सब नष्ट हो गया द्वारिका में। यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर मर रहे थे। जब उनके पास कोई अस्त्र ना बचा तो उठा लिया था सबों ने उस नुकीली घास को जो समुद्र के किनारे थे। बड़ा भीषण युद्ध था, आपस में ही सब मर रहे थे, एक दूजे को मार रहे थे और उधर समुद्र में सुनामी आ रही थी। द्वारिका टेढ़ा हो रहा था, चारों ओर मृत शरीर पड़े थे यदुवंशियों के। पर उसी समय ये बात जब सुनी श्री कृष्ण की रानियों ने कि श्री कृष्ण के चरणों में किसी व्याधा ने बाण मार दिया और श्री कृष्ण पधार गए अपने धाम। महारानी रुक्मणी सहित अष्टपट रानियों ने अपने देह तुरंत त्याग दिए। 100 रानियों के प्राण विरह से निकल गए। अब बाकी बची थी 16,000 रानियां। द्वारिका डूब रही थी। द्वारकेश कृष्ण ने ही जब अपनी लीला समेट ली तो द्वारिका का अधिदैव भी अब क्यों रहने लगा यहाँ। उस समुद्र की महाभीषण सुनामी में द्वारिका डूब गई, पर अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ बच गए। क्यों बचे, कारण क्या था, आइए जानते हैं। हम सब ने सुना है कि कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से। 100 वर्ष के बाद दोनों मिले थे। ओह, 100 वर्ष का वियोग सहा था दोनों ने। पर आज जब मिले तब श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अपने मुकुट को रख दिया था श्री राधिका के चरणों में। उठाना चाहा उन प्रेममयी श्री राधा ने, पर कृष्ण उठे नहीं। तब राधा ने कहा, प्यारे क्या चाहते हो, बोलो तो। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह से अश्रु बहाना, व्याकुल होना। फिर श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हुए श्री राधा ने कहा, इन पर राधा का हक है। इन अश्रुओं को बहाने का हक सिर्फ राधा को है, तुम्हें नहीं। कम से कम मुझसे ये हक तो मत छीनो। अच्छा बताओ, क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें। ये बरसाने वाली क्या दे सकती है एक द्वारिकाधीश को। अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो। झोली के रूप में अपनी पीतांबरी फैला दी थी श्री कृष्ण ने। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में भी मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। नहीं तो ब्रज छोड़ने की अब इच्छा नहीं होती। तो मेरे कहने से कुछ दिन मेरी द्वारिका में वास करो ना राधे। जिद ना करो प्यारे। बस कुछ दिन। अनुनय विनय पर उतर आए थे श्री कृष्ण भी। ठीक है, श्री राधा की अपनी इच्छा ही कहाँ है। तेरी इच्छा में ही तो राधा ने अपनी समस्त इच्छाएं मिला दी हैं। श्री राधा कुरुक्षेत्र से ही अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वारिका चली गईं, पर नहीं रही ये महल में। कृष्ण की पटरानियों ने सुंदर भवन में व्यवस्था की थी श्री राधा रानी की, पर ये महल में। हम तो वन में रहने वाली हैं, हमें महल में क्यों, हम तो कुटिया में रहेंगी। नहीं स्वीकारा श्री राधा ने द्वारिकाधीश का वो सुवर्ण महल, और कुछ दिन रही कुटिया में, दूर कुटिया में, अपने प्रियतम के गृहस्थ जीवन से दूर, उनके द्वारकेश जीवन की चकाचौंध से दूर। उस समय कृष्ण की महारानी जामवंती ने बहुत सेवा की श्री राधा रानी की। वैसे ये संकोच की मूर्ति श्री राधा किसी से सेवा क्या लेंगी, पर हर समय ख्याल रखना ये सब जामवंती ने ही किया। उस समय जाम्बवंती के साथ एक बालक था, वज्रनाभ आता था। इसी बालक वज्रनाभ ने श्री राधा रानी के चरणों में वही चिन्ह देखे थे जो श्री कृष्ण के चरणों में भी थे। ये बालक वज्रनाभ वहीं बैठे श्री राधा राधा राधा
यही जपना आरंभ कर देता। अरे वत्स, क्यों मेरा नाम लेते हो? अपने द्वारकेश का नाम लो ना। पर बालक वही नाम जपता था। एक दिन बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा रानी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या चाहते हो? आपका ब्रजमंडल, आपका श्रीधाम वृंदावन। बालक ने यही मांगा था। मुस्कुराई श्री राधिका। ठीक है, तुम आ जाओ मेरे ब्रजमंडल में। वृंदावनेश्वरी की आज्ञा, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसीलिए तो यह बालक बच गए थे, ये वज्रनाभ। और आज जब समुद्र में समा गई द्वारिका, तब कुछ एक के साथ वज्रनाभ और उनकी माताएं 16,000 ओह चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर द्वारिका से। साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुंचे ब्रजमंडल में। पर यहाँ तो कुछ नहीं था। 16,000 कृष्ण पत्नियों के साथ वज्रनाभ ने उनके लिए कुछ व्यवस्था की, कुछ सुंदर भवन बनवाए। पास में ही हस्तिनापुर राज्य था, जहाँ से सेवकों की भरमार आ गई थी। अब सब व्यवस्थित भी हो गया था। पर ये क्या हो गया ब्रजमंडल को? यहाँ मनुष्य तो दिखाई दे ही नहीं रहे, पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ। वज्रनाभ अत्यंत मधुर पुकार पीछे से किसी ने लगाई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वज्रनाभ ने, तात परीक्षित तुरंत झुककर वज्रनाभ ने प्रणाम किया। अपने हृदय से लगा लिया था वज्रनाभ को राजा परीक्षित ने। कोई नहीं है तात इस ब्रजमंडल में, मानव की कौन कहे, कोई खग जीव भी दिखाई नहीं देते। अत्यंत दुखित स्वर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित से वज्रनाभ ने कहा। संध्या का समय हो रहा था, तभी दूर, बहुत दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। कुटी थी कोई, उस कुटी में एक ऋषि बैठे हुए तप कर रहे थे। ऋषि तेजस्वी थे। सफेद दाढ़ी उनके मुखमंडल की शोभा और बढ़ा रही थी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, ब्रजेश्वरी श्री राधा का नाम उनके रोम रोम से निकल रहा था। वज्रनाभ और परीक्षित ने ऋषि के चरणों में जाकर जैसे ही प्रणाम किया, ऋषि ने नेत्र खोले, मुस्कुराए। मैं द्वारकेश श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ और मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित। ओह, मैं महर्षि शांडिल्य तुम दोनों को देखकर आज अति प्रसन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्नता व्यक्त की। महर्षि शांडिल्य? वज्रनाभ चौंके। आप ही हैं महर्षि, पूज्य चरण श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित? ऋषि मुस्कुराए। नंद नंदन श्री कृष्ण का पुरोहित। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने लंबी सांस ली। हाँ, मैं श्रीमन नंद राय और स्नेह मूर्ति मैया यशोदा का पुरोहित हूँ। नेत्रों से झरझर आंसू बह चले थे वज्रनाभ और परीक्षित के। पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया था ये ब्रजमंडल? उठे महर्षि शांडिल्य, कुटिया से बाहर आए। वज्रनाभ और परीक्षित ने भी उनका अनुसरण किया। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परात्पर, पर ब्रह्म, इतना बोलकर मौन हो गए थे महर्षि। फिर कुछ समय बाद ही मौन को तोड़ा था उन्होंने। 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की, महर्षि ने समझाया। एक लीला होती है व्यवहार की और दूसरी लीला होती है नित्य। जो व्यवहार की लीला है उसमें विरह दिखाई देता है। महर्षि प्रेम से लीला रहस्य को समझा रहे थे। व्यवहार की लीला में वियोग दिखाई देता है, मिलना दिखाई देता है, पिछुड़ना दिखाई देता है। लीला का प्राकट्य दिखाई देता है और लीला का संवरण दिखाई देता है। पर एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। ये नित्य लीला पर ब्रह्म और उसकी आह्लादनी के साथ चलती ही रहती है, सदा चलती रहती है।
आह्लादनी वज्रनाभ ने पूछना चाहा। महर्षि के नेत्र सजल हो उठे। भावातिरेक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। राधा, 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 यही नाम गूंजने लगा महर्षि के रोम रोम से। आश्चर्य, पृथ्वी का कण कण बोलने लगा था, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आकाश भी गुंजित हो उठा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। घड़ी दो घड़ी बीतने पर जब महर्षि को होश आया तब राधा कौन है? हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने यह प्रश्न किया था। राधा, आहा, महर्षि आनंद सिंधु में डूब रहे थे। क्या तुम लोगों ने पर ब्रह्म का ये नाम आत्माराम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्म को आत्माराम क्यों कहा जाता है? सिर हिलाकर वज्रनाभ ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया। वत्स, पता है तुम्हें, वो ब्रह्म अपनी ही आत्मा से रमण करता है, इसीलिए उसे आत्माराम कहा गया है। महर्षि शांडिल्य गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वत्स, ब्रह्म की आत्मा का नाम ही है राधा। उन्होंने बताया, प्रेम है पर ब्रह्म की राधा। ब्रह्म के प्रेम ने ही आकार ले लिया है राधा के रूप में। कृष्ण वे ब्रह्म हैं और उनकी आत्मा ही राधा हैं। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले, जिस भूमि में मैं बैठा हूँ, ये भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की है। ये उन्हीं की जन्मभूमि है। हाँ, इसी का नाम है बरसाना। इसी बरसाने में उस दिव्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या दिन था वह! मुझे जब जब स्मरण होता है मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। यहाँ बरसा था वो प्रेम रस, पर नित्य लीला रुकी नहीं है। ये व्यवहार की लीला ही रुक गई है, बाकी नित्य लीला तो आज अभी भी चल रही है। महर्षि की बातों से वज्रनाभ आनंदित हो रहे थे। रात्रि होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। परीक्षित ने फिर आने की बात कहकर 100-200 सैनिक व्यवस्था में छोड़कर प्रस्थान किया। पर वज्रनाभ को तो महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था और संपूर्ण सुनना था, जिन श्री राधा के पीछे श्री कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ पड़ते थे, जिन श्री राधा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते थे। उस श्री राधा चरित्र को सुनना चाहता है ये श्री कृष्ण का पड़पोता वज्रनाभ। प्रार्थना की महर्षि शांडिल्य के चरणों में। क्या श्री राधा चरित्र? हाँ, आप ही मुझे सुना सकते हैं महर्षि, मना ना करें। वज्रनाभ ने प्रार्थना की। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोग तारन तरन, सो तेरे आधीन। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।